26 जनवरी 1950 से आज तक कश्मीरी जहाँ कहीं भी आबाद हैं यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। बुनियादी तौर 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन ने फैसला किया कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग अपने मुस्तकबल का फ़ैसला अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से इस्वाब राय से करेंगे, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या पाकिस्तान का। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुई, यूनाइटेड नेशन ने इसको अटेस्ट किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बोथ आर द सिग्नेटरीज। और इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की उम्मीद पर कश्मीरी यूएन की तरफ देख रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे। लेकिन 1950 26 जनवरी को हिंदुस्तान ने जो अपना आइन लागू किया मुल्क में, बदकिस्मती से उसको उस आइन में रियासत जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना के दुनिया के सामने पेश किया। और उसमें यकीनन दो चीज़ें ऐसी रखी, दफ़ा 370 और 35A, जिसमें कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत दी गई और ज़बानी तौर ये कहा गया कि ये डिस्प्यूटेड है और रायशुमारी से इसका फ़ैसला होगा। जब तक रायशुमारी होती है तब तक हिंदुस्तान के साथ इन बुनियादों पर रियासत जम्मू व कश्मीर का जो है आर्जी लाहक है ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कश्मीरियों ने इसको भी नहीं माना, इसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज हुए। शेख अब्दुल्ला गिरफ़्तार हुआ, जो उनका उस वक़्त करने वाला सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने अपने नाजायज़ कब्ज़े को दवाम देने के लिए इस चीज़ को जारी रखा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि पिछले कई साल से लोग तो खुशियाँ मनाते हैं यौम जमहूरिया पर, लेकिन रियासत जम्मू व कश्मीर का चप्पा चप्पा हिंदुस्तानी फ़ौज के साए के नीचे ज़बरदस्ती उनको घरों से घसीट कर निकाला जाता है। कहीं खुशी का नाम नहीं, बल्कि मातम, बल्कि यौम सियाह, बल्कि शहर और गांव, कस्बे, हर जगह इस दिन को एक मातमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है कि जिस दिन हिंदुस्तान ने जमहूरियत के नाम पर कश्मीरियों के जमहूरी हक को सल्ब किया। देखिए, आज जब हिंदुस्तान इस दिन को मना रहा है, आज उसने दफ़ा 370 को भी ख़त्म कर दिया है, 35A को भी ख़त्म कर दिया है और कश्मीर की जलीलुल कदर सारी क़यादत को हिंदुस्तान के तिहाड़ जेल में बंद करके रखा है, जिसमें हमारी ख़वातीन भी शामिल हैं। 24 के करीब ख़वातीन कायदीन को भी उस जेल के अंदर बंद रखा हुआ है। इसी तरह हमारे कायदीन को, यासीन मलिक साहब के लिए सज़ाए मौत मुंतज़िर है वहाँ पे, और इस तरह शबीर शाह साहब की भी सारी ज़िंदगी जेलों में गुजरी। तो इन हालात में मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर में 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में, अपने टाउट्स की मौजूदगी में, अपने एजेंडस की मौजूदगी में हिंदुस्तान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि कश्मीरी भी यौम जमहूरिया मनाते हैं। लेकिन ये हकीकत के बरक्स है, कश्मीरी इसको यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। और अगर दुनिया ने देखना है, वो इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ करें, आज जाकर देखें कि 1 जनवरी से ही पूरी रियासत के अंदर तलाशियाँ शुरू हो जाती हैं, क्रैकडाउन शुरू हो जाते हैं, शक व शुबात जहाँ पर हमले होते हैं। तो लिहाजा 10 लाख फ़ौज की मौजूदगी में ड्रैकोनियल लाज जहाँ पे हो, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जहाँ पर हो, और जहाँ पे दीगर क़वानीन जो बिल्कुल जमहूरियत से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, वहाँ पर लागू किए गए हैं। तो इन हालात में दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है हिंदुस्तान। लेकिन कश्मीरी अगरचे इसको यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं, लेकिन इस तजदीद अहद के साथ मनाते हैं कि जब तक रियासत जम्मू व कश्मीर का चप्पा चप्पा बैनुल-अक़वामी वादों के मुताबिक, कश्मीरियों की हक़ के खुद राजियत के मुताबिक जब तक हमें अपना वो हक़ नहीं मिल जाता, तहरीक आज़ादी कश्मीर को हर महाज पर जारी व सारी रखा जाएगा।